दोस्तों हमारे पीएम मोदी जी की बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी मूवी आ चुकी है। कई लोगों को ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस मूवी के अंदर कई सारे झूठ बताए गए हैं, कई सारे सच दबाए गए हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, चर्चा दुरानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मूवी नहीं देखी है और अगर आपको मूवी देखनी है तो आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर आपको कई सारे स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं। मूवी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि नरेंद्र मोदी जी ने शादी नहीं की थी, उन्होंने शादी करने की बात नकार दी थी और संन्यास ग्रहण किया था, लेकिन इन रियलिटी उनकी शादी हुई थी। उनकी वाइफ का नाम है जसोदा बेन, वे दोनों साथ में भी रहे थे। उसके बाद मोदी जी को ख्याल आया कि उन्हें संन्यास लेना चाहिए और उन्होंने संन्यास ले लिया था। वेल दोस्तों, अब बात चलिए संन्यास के इंसिडेंट्स की। तो यार मूवी के अंदर संन्यास वाले सीन को भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। मतलब मोदी जी बर्फ़ के अंदर चल रहे हैं, धंस रहे हैं, मरते गुड़ते हुए पहुँच रहे हैं, जबकि इन रियलिटी ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि वे सीधे एक आश्रम के अंदर गए थे। वेल मूवी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि मोदी जी एक बाबा के साथ रह रहे हैं और ज्ञान की बातें सीख रहे हैं। उन बाबा ने ही मोदी जी को बोला था कि आप जाइए और देश की सेवा कीजिए, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। वे आश्रम से आए थे, थोड़ा टाइम उन्होंने अपने अंकल की शॉप पर काम किया था, उसके बाद वे आरएसएस में फिर से आए थे। वेल दोस्तों, मूवी के अंदर इमरजेंसी का टाइम पीरियड भी देखने को मिला था, जो कि बहुत ही अजीब तरीके से शो किया था। मूवी के अंदर ऐसा दिखाया गया है कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने इसलिए लगाई थी क्योंकि वे मोदी जी से डर गई थी। आई मीन सीरियसली उस टाइम तो नरेंद्र मोदी को कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पीरियड ही मोदी जी के जो काम थे वो सबके सामने आए थे और उन्हें जान पहचान मिली थी। वेल दोस्तों, मूवी के अंदर तो ये ठीक तरीके से शो किया नहीं गया कि आखिर इमरजेंसी लगी क्यों थी। तो दोस्तों बेसिकली हुआ ये था कि इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीत गई थी। वेल इस जीत से विपक्ष के नेता राजनारायण काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि इंदिरा गांधी ने कुछ घपला किया है, मशीन से छेड़छाड़ की है, साथ ही पैसे देकर वोट लिए हैं। वेल इसी कारण से वे कोर्ट गए, कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाया। 4 साल बाद रिजल्ट आया था कि इंदिरा गांधी दोषी है, यानी कि उन्होंने चुनाव के अंदर घपले किए हैं। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला और सीधे कह दिया कि आपको ये गद्दी छोड़नी होगी और अब आप 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ सकते नहीं हैं। चुनाव न लड़ने के साथ साथ ये भी कहा गया था कि अब आपको कोई भी पद मिलेगा नहीं। वेल इस बात से इंदिरा गांधी और संजय गांधी काफ़ी ज़्यादा बौखला गए थे और वे अपने पद छोड़ने को तैयार थे नहीं। वेल इस कारण से कुछ दिग्गज नेता जैसे कि जयप्रकाश, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी आंदोलन पर आ गए थे। इंदिरा गांधी इस बात से काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन की मदद से देश के अंदर आपातकाल लगा दिया, जिस कारण से चुनाव स्थगित हो गए थे। साथ ही जो बड़े नेता थे इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। वेल दोस्तों, इस मूवी के अंदर हमें एकता यात्रा भी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फिक्शनल लगती है, क्योंकि इस यात्रा की संकल्पना थी मुरली मनोहर जोशी की, जो कि मूवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की दिखाई गई है। मूवी के अंदर दिखाया गया है कि मोदी जी लाल चौक पर झंडा फहराने जा रहे हैं, फिर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। सारे फौजी ये सब तो बैठ गए, लेकिन हमारे मोदी जी तो सुपर हीरो है, वो झंडा लेके आगे चल रहे हैं, किसी से रुकते नहीं है और फिर अगुवाई करते हैं और सेना पीछे होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ था नहीं। मुरली मनोहर जोशी और मोदी जी हेलीकॉप्टर से लाल चौक पहुंचे थे, झंडा फहराया था और चले गए थे। हाँ, इस दौरान हमला हुआ था, लेकिन यहाँ नहीं बल्कि पुलिस मुख्यालय के अंदर, पुलिस मुख्यालय में एक ग्रेनेड फेंका गया था, जिसके कारण से पुलिस महानिदेशक जयंत सक्सेना घायल हो गए थे। दोस्तों, मोदी जी की लाइफ की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ थी गोधरा हत्याकांड। जो नरसंहार हमें वहाँ देखने मिला था, वहाँ इंसान नहीं बल्कि इंसानियत मारी गई थी। कई सारे लोग मारे गए थे, कई सारे लोग बेघर हो गए थे, उनका सब कुछ छिन गया था। वेल मूवी की अच्छी चीज़ ये थी कि उस हमले के अंदर सिर्फ मुसलमान ही लोगों को मारे थे, ऐसा दिखाया नहीं गया। मुस्लिम के साथ साथ हिंदू भी तलवारें उठा चुके थे, ये चीज़ मूवी के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन मूवी के अंदर ये जो इंसिडेंस था उसको ठीक तरीके से रिप्रेजेंट किया नहीं गया है। अगर आप गूगल पे कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उस टाइम गुजरात पुलिस के कुछ अफसर्स ने इस दंगे को और भड़काने की कोशिश की थी। साथ ही इसमें मोदी जी ने भी थोड़ी सी पार्शियलिटी दिखाई थी। उन्होंने अनाउंस किया था कि मुस्लिम फैमिली को जो सहायक राशि मिलेगी वो हिंदू फैमिली की आधी होगी। वेल मोदी जी की इस बात से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, जिस कारण से उन्होंने इस निर्णय को वापस ले लिया था। वेल आप सभी को मालूम होगा कि एक बार मोदी जी को अमेरिका ने वीज़ा दिया नहीं था। वेल मूवी के अंदर वीज़ा न देने का कारण बताया गया था कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ने
और उनके दबाव के अंदर अमेरिका का वीज़ा मोदी जी को मिला नहीं था। वेल इन रियलिटी मोदी जी को अमेरिका ने वीज़ा इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो गोधरा हत्याकांड था उसके अंदर मोदी जी के हाथ होने की बात चल रही थी और उन पर केस भी हुआ था। वेल दोस्तों, मूवी के प्री क्लाइमैक्स के अंदर हमें मोदी जी का एक लाइव इंटरव्यू देखने को मिलता है जहां पर वे फाड़ू तरीके से जवाब देते हैं। वेल इन रियलिटी ऐसा कोई इंटरव्यू आज तक कभी हुआ नहीं है। इनफैक्ट मोदी जी ने अपनी पूरी लाइफ के अंदर कोई भी लाइव इंटरव्यू दिया ही नहीं है। दोस्तों, मूवी के क्लाइमैक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि मोदी जी पटना के अंदर चुनाव रैली करने जा रहे होते हैं जहाँ पर कुछ आतंकवादी आते हैं और उन्हें बम से उड़ाने की कोशिश करते हैं। वेल दोस्तों, पटना के अंदर जो बॉम्बिंग हुई है वो चीज़ सही है लेकिन टाइमिंग गलत है। आई मीन पटना के अंदर जो बम धमाके हुए थे वो मोदी जी की रैली में नहीं बल्कि रैली से पहले के थे। रैली से पहले पटना के स्टेशन और गांधी मैदान में 7 धमाके हुए थे जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 83 लोग घायल हो गए थे। दोस्तों, गुजरात के अंदर पानी लाने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास किए वो यकीनन लाजवाब है, कमाल है, शानदार है। लेकिन मूवी के अंदर एक सीन में देखने को मिलता है जहाँ पर मोदी जी खुद ही कैनाल खोद रहे होते हैं। उसे देखकर मन में ये ख्याल है कि यार मोदी जी ने सिविल इंजीनियरिंग आखिर की कब थी। वेल दोस्तों, पर्सनली मुझे मोदी जी से कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, हेट नहीं है। मुझे दिक्कत परेशानी इस मूवी से है जिसके अंदर हर चीज़ को ओवर द टॉप दिखाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यार प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, हमारा चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपने ये मूवी देखी है तो इस पूरी मूवी के बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी के साथ। टिल देन गुड बाय, खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।